संत कहें सहज सुभाए, संतों का कहा बिरथा न जाए। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं एक धार्मिक कहानी। यमुना तट पर स्थित किसी राज्य में मधुसूदन नामक प्रजावत्सल धार्मिक एवं दानवीर राजा शासन करता था। उसके राज्य में जन कल्याण हेतु भ्रमण कर रहे 15-20 संतों का समूह आकर रुका। यात्रा में विभिन्न स्थानों पर पड़ाव के दौरान उन संतों के समूह में से एक दो संत सभी से भिक्षा मांगते और लोगों से संतों के प्रवचन सुनने का आग्रह करते। उन्हीं में से एक संत प्रातः ही नगर के बाजारों मोहल्लों में घूमने लगे और ऊंचे स्वर में आलाप करते जा रहे थे। 1 लाख की एक बात, 3 लाख की 3 बातें। धीरे धीरे ये बात महाराज मधुसूदन तक जा पहुंची तो उन्होंने अपने खास आदमियों को उन संतों को आदर भाव से दरबार में लाने का आदेश दिया। महात्मा जी दरबार में आए तो मधुसूदन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में पूछा, महात्मन क्या चाहिए? महात्मा बोले, हम कुछ महात्मा उत्तरी आर्यावर्त में भ्रमण करते हुए तुम्हारी नगरी में विश्राम के लिए ठहरे हैं। उनके भोजन का प्रबंध करना है। मेरा अहोभाग्य। मधुसूदन बोले। महात्मा बोले, भिक्षा नहीं चाहिए राजन, परिवर्तन चाहिए। मैं आपको 3 उपयोगी बातें बताऊंगा। आप 3 समय के भोजन का प्रबंध करें। महाराज मधुसूदन की आज्ञा की देर थी। सब भोजन सामग्री उपस्थित हो गई। धार्मिक राजा की धार्मिक प्रजा महात्माओं के प्रवचन सुनने को उमड़ पड़ी। 4 दिन संत समागम चला। सभी लोग महात्माओं के दर्शन कर स्वयं को भाग्यशाली समझने लगे। महाराज ने प्रमुख महात्मा से विनती की कि आपके इस स्नेह और कृपा से हम धन्य हो गए। कृपया भविष्य में भी आने की विनती स्वीकार करें। प्रमुख महात्मा राजा मधुसूदन से बोले, राजन, हमारी बातें सदा स्मरण रखना जो तुम्हारे काम आएंगी। पहली, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरी, घर आए का सम्मान करना। और तीसरी, क्रोध के समय भी शांत रहना। उसी दिन से राजा मधुसूदन काल करे सो आज करे सो अब की नीति अपनाकर तीनों बातों पर आचरण करने लगे और ये नीति उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। एक प्रातः महाराज उठकर यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे। आकाश में अभी तारे चमक रहे थे और तभी राजा को एक जोर की आवाज सुनाई दी। राजा ने ऊपर देखा तो उन्हें एक विशालकाय स्त्री दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। महाराज ने उस स्त्री की ओर देखकर पूछा, देवी, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? वो स्त्री बोली, मैं होनी नियति हूं। महाराज बोले, रोने का क्या कारण है? होनी देवी बोली, मेरे रोने का कारण ये है कि इस राज्य के प्रजापालक और दयालु एवं कृपालु राजा की कल मृत्यु हो जाएगी। उसके राज्य की प्रजा के अनाथ हो जाने पर मुझे रोना आ रहा है। सामने वाले पर्वत से एक सांप निकलकर उस राजा को कल शायम सूर्य डूबने से पूर्व ही डस लेगा। अब तक पौ फूटने लगी थी, प्रकाश होने लगा था, सूर्य देव भी अपनी किरणें बिखेरने लगे थे। राजा ने देखा होनी देवी अलोप हो चुकी थी। दिन को दरबार लगा तो महाराज ने सारी बात अपने मंत्रियों को सुनाई। सुनकर किसी ने इसे भ्रम तो किसी ने स्वप्न कहा, परंतु राजा को संतों की बात पर विश्वास था, जिस कारण उन्हें अपनी मृत्यु का 2 दिन पूर्व पता चल गया था। कुछ ज्ञानी दरबारी इस बात को ठीक समझकर चिंतित हो गए। महाराज मधुसूदन के यहाँ संतान के रूप में एक कन्या थी। मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया कि यदि सुबह वाली बात सच हुई तो पड़ोसी राज्य आक्रमण कर सकता है। अतः राजकुमारी को पुरुष वेश में सिंहासन पर बिठा दिया जाए। जल्दी ही योग्य वर देखकर उसकी शादी करके राज्य की बागडोर दामाद राजकुमार को सौंप दी जाए। महाराज ने ये बात रानी को सुनाई तो वो भी व्याकुल हो गई। महाराज ने दरबारियों का निर्णय भी रानी को बता दिया। अगले दिन फिर महाराज सुबह सवेरे उठे और यमुना तट पर भ्रमण करने चले गए। आज उनके साथ 2 मंत्री भी थे। उजाला होते ही सभी महल में आ गए।
नित्य कर्म से निवृत्त होकर वे बाहर निकले। तभी राजा को याद आया कि उन संतों ने आय का आदर करना भी कहा था। ये वचन भी शिरोधार्य करना चाहिए। सोचकर महाराज ने आदेश दिया कि जहां से सांप ने निकलना है वहां से महल तक सारा मार्ग घास, फूल पत्तियों आदि से सजाकर अगरबत्तियों से महका दिया जाए। स्थान स्थान पर मीठे दूध की व्यवस्था कर दी जाए। पर्वत से उद्यान तक ऐसी ही सजावट कर दी गई और उद्यान में स्वयं महाराज मधुसूदन अपने काल रूपी सर्प का इंतजार करने लगे। ठीक समय पर सांप उसी पर्वत से निकला। मार्ग में कोमल घास और फूलों की सजावट और अगरबत्तियों की सुगंध से प्रसन्न होता हुआ कभी लौटता, कभी स्वादिष्ट दूध पीकर रेंगने लगता। परिणाम स्वरूप सूर्य डूबने के समय तक वह उद्यान में पहुंच न सका। देर बाद वहां पहुंचा तो मधुसूदन बड़े विनम्र भाव से बोले, नाग देवता अपना कार्य करे। सांप मनुष्य वाणी में बोल उठा, राजन, मैं आपके स्वागत से अति प्रसन्न हूं। मृत्यु तो मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि आप दूसरों के दुखों को अपना दुख मानते हैं। आप अपनी इस सेवा के बदले मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। राजा ने कहा, नागराज, मेरे पास सब कुछ है, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, समय निकला जा रहा है। अच्छा राजन, यदि आप कुछ नहीं मांगते तो मैं ही आपकी मौत मरता हूं। इतना कहते ही सांप ने अपने आप को डस लिया और निर्जीव हो गया। आय का आदर करने का प्रत्यक्ष फल देखने को मिला। राजा मधुसूदन ने मन ही मन उन संतों को माथा टेक अभिवादन किया और महल की ओर बढ़ चले। रानी का रो रो कर बुरा हाल था कि अभी उनके सुहाग के उजड़ने की खबर आ जाएगी। महाराज एवं पतिदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर रानी अपनी बेटी को पुरुष वेश में तैयार करके उसे गले लगाकर खुद को भी और अपनी बेटी को भी ढांढस बंधा रही थी। मधुसूदन महल में प्रविष्ट हुए तो सामने का दृश्य देखकर अवाक रह गए। मन में विचार आ गया कि ये रानी है या कोई नीच स्त्री। मेरे मरने के ख्याल से ही किसी और का आलिंगन किए हुए है। मुझे आज तक पता ही न चल सका कि इसके इस पुरुष से न जाने कब से संबंध है। ऐसा विचार आते ही राजा ने तलवार निकाल ली और तेजी से रानी की ओर बढ़े। रानी आंखें मूंधे बेसुध रो रही थी। एकाएक राजा मधुसूदन को उन संतों के तीसरे कथन का स्मरण हुआ। क्रोध के समय शांत रहना। महाराज मधुसूदन तलवार छोड़कर आगे बढ़े। देखा तो उनकी बेटी ही पुरुष वेश में थी। महाराज ने अपनी रानी को उठाया और सारी घटना से अवगत कराया। रानी और राजकुमारी महाराज के गले लगकर रोने लगी, पर ये खुशी के आंसू थे। सुबह होते ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजाए गए, खुशियों के गीत गाए गए, मिठाइयां बांटी गई, क्योंकि प्रजा को उनका राजा उन संतों के आशीर्वाद से वापस मिल गया। निष्कर्ष, जैसे केले के पात में पात, वैसे ही संतन की बात में बात में बात। संत कहे सहज सुभाए, संतों का कहा बिरथा न जाए। तो दोस्तों, संतों की कही हुई 3 बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। दूसरा, आए हुए का सम्मान करना। और तीसरा, क्रोध में भी शांत रहना। यहाँ पर राजा मधुसूदन अगर ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं उठते तो उन्हें नियति से मुलाकात नहीं होती, अपनी मृत्यु का पता नहीं चलता। दूसरा, अगर वो सांप का इस तरह से स्वागत नहीं करते तो हो सकता था उन्हें मृत्यु मिल जाती। तीसरा, अगर वो क्रोध में शांत नहीं रहते तो हो सकता था वो अपनी ही पत्नी की हत्या कर बैठते। तो ये तीनों ही बातें हमारे जीवन में अक्षरशः सत्य होती हैं। तो दोस्तों, ये था आज की धार्मिक कथा का सारांश। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।